हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 3। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड एंड हुआ था। योयो और लिनशुरी के जाने के बाद तीनों घर जा रहे होते हैं। लिंगियो लीशिन से कहता है कि तुम्हारे पास एबिलिटी थी, तुम योयो को कंपनी में रुकने की परमिशन दे सकते थे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। लीशिन कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि वो वहाँ काम करे। लिंगियो कहता है अच्छा, लेकिन तुम उसे परेशान होता देख सकते हो, रोते हुए देख सकते हो, क्या वो हमें फिर कभी अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगी। तो लीशिन हाइपर होता है और कहता है कि ये उसका खुद का फैसला है, मैं नहीं बदल सकता। तो लिंगियो कहता है कि तुम्हें याद होना चाहिए, हम यहाँ उसे बचाने और उसकी हेल्प करने के लिए आए हैं। लीशिन कहता है कि हम उसकी हर क्राइसिस में हेल्प करेंगे, लेकिन क्या ये काफी होगा। क्या होता अगर हम 100 साल पीछे चले जाते और तब भी ऐसा ही होता। तो लिंगियो कहता है कि तब भी हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते ना जाने की। तभी मूचिन कहता है कि लिंगियो सही कह रहा है, योयो को बुली होता देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगा। तो लीशिन कहता है कि बुरा तो मुझे भी लगा, मैं भी उसे उदास नहीं देख सकता। फिर दोनों को बताता है कि मैं योयो को पसंद करता हूँ और कहता है कि मुझे नहीं पता कि हम यहाँ से कब जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द ही यहाँ से जाने वाले हैं। तो हमें योयो को उसकी प्रॉब्लम खुद ही फेस करने देना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद हम में से कोई भी यहाँ नहीं होगा। दूसरी तरफ योयो बैठी होती है, तभी लिनशुरी उसके लिए खाना और बियर ले आती है। तो योयो कहती है कि नहीं, मैं नहीं पी सकती, अगर मैंने ज्यादा पी लिया तो। लिनशुरी कहता है कि थोड़े सा पीने से तुम ड्रंक नहीं हो जाओगी। योयो कहती है कि अगर मैंने ज्यादा पी लिया तो तुम मुझे संभाल लेना। लिनशुरी कहता है कि ऑब्वियसली ये तो जरूरी है, और फिर वो दोनों बियर पीते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। पर योयो ज्यादा ड्रंक हो जाती है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। तो लिनशुरी लीशिन को कॉल करके बता देता है कि योयो टली हो गई है। ये सुनकर लीशिन शॉक्ड हो जाता है। तभी योयो कहती है कि वैंशी चुड़ैल, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुली करने की। लीशिन उसकी बातें सुन रहा होता है और लिनशुरी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे पिलाने की, ऊपर से वो ड्रंक भी हो गई। लिनशुरी कहता है कि इसने तो सिर्फ एक बोतल बियर पी थी, पता नहीं कैसे इसे चढ़ गई, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। लीशिन कहता है कि अच्छा तुम रुको, मैं आता हूँ। योयो टेबल पर चढ़कर नशे की हालत में कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती, जो मेरे दिल में आएगा मैं वही करूँगी। लिनशुरी कहता है कि सिस्टर नीचे आ जाओ। तो योयो कहती है कि नहीं, मैं नहीं आऊंगी, लेकिन लिनशुरी उसको खींचकर नीचे ले आता है और कहता है कि आइंदा प्लीज मत पीना। योयो कहती है कि मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। लिनशुरी कहता है ठीक है, बस अब हिलना बंद करो और ये पीना भी। योयो कहती है कि चुप हो जाओ, आओ मेरे साथ बैठो, हम और पियेंगे। ये कहते ही ड्रिंक करने लगती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करते हो। लिनशुरी उसके हाथ से ड्रिंक लेने की कोशिश करता है, लेकिन योयो कहती है कि नहीं, आज मैं जी भर के पीऊंगी, और फिर से अपनी भड़ास निकाल कर बेहोश हो जाती है। तभी लिनशुरी अपने हाथ को देखता है, क्योंकि उसका हाथ गायब होना शुरू हो जाता है। ये देखकर वह परेशान हो जाता है। तभी वहाँ लीशिन आता है। तो लिनशुरी कहता है कि इसने सिर्फ थोड़ा सा ही पिया था, पता नहीं कैसे इसकी ये हालत हो गई। लीशिन योयो को उठाता है। तो योयो कहती है कि क्या तुम मुझे लेने आए हो। तो लीशिन कहता है कि आज के बाद तुम कभी भी मेरे बगैर नहीं पियोगी। ये कहते ही वो उसे घर ले आता है और उसे बेड पर लेटा देता है। साथ में मोचेन भी होता है। वो उसे सुलाकर जाने लगते हैं। तो योयो लीशिन का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। ये देखकर मोचेन वहाँ से चला जाता है। लीशिन उसे सुलाकर जाने लगता है। तो योयो उसे रोककर कहती है कि मत जाओ, हमेशा मेरे साथ रहो। लीशिन कहता है कि मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। तभी योयो अपनी फीलिंग्स बताने लगती है कि लीशिन आई लव यू। ये सुनकर लीशिन को उस पर प्यार आता है और कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये कहते ही वो बाहर आता है और सबसे कहता है कि क्या तुम सब ने भी वही फील किया जो मैंने किया। तो सब अपने हाथों को देखने लगते हैं, मतलब ये कि बहुत जल्द ही ये सब यहाँ से जाने वाले हैं। पर ये चारों योयो को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अब देखना होगा कि क्या ये सच में यहाँ से चले जाएंगे या कोई ना कोई रास्ता निकाल कर योयो के साथ रह लेंगे। योयो सो रही होती है। तभी उसे एक बुरा ख्वाब आता है जिसमें कोई उसे बुली कर रहा होता है। वो हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है और एकदम से उसकी आंखें खुल जाती हैं। तो सामने लीशिन होता है। वो उसे हक कर लेती है। लीशिन कहता है कि क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा।
डरो मत, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। नेक्स्ट डे रोज की तरह मूचिन ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। लिनशुरी सबसे कहता है कि पूरी रात गुजर गई, क्या किसी ने कुछ आइडिया सोचा? लिंग्यो कहता है नहीं, अगर तुमने कुछ सोचा तो बता दो। तो लीशिन कहता है कि कोई बात नहीं, अभी हमारे पास वक्त है। मूचिन योयो को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। योयो रेडी होकर लीशिन के पास बैठ जाती है और कहती है कि मैंने कल बहुत पी ली थी, आई होप मैंने कोई उल्टी सीधी हरकत ना की हो और ना ही कुछ उल्टा सीधा बोला हो। लिनशुरी कहता है कि किसको पता था कि थोड़ा सा पीने के बाद सिस्टर बेहोश हो जाएगी। योयो कहती है कि मैं अब कभी नहीं पीऊंगी, कल का दिन बहुत बुरा था इसलिए मैंने थोड़ा सा पी लिया। तो लिंग्यो कहता है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारे बगैर वो कंपनी ज्यादा नहीं चल पाएगी। तभी पीछे से मूचिन कहता है कि अब अपनी स्टडी पे फोकस करो ताकि तुम्हें आगे जाकर एक बहुत अच्छी जगह जॉब मिले। योयो कहती है कि हाँ, आज से मैं अपनी स्टडी पे फोकस करूंगी। तो मूचिन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। योयो खुश होकर थैंक्स कहती है। ये देखकर लीशिन जेलस होता है और कहता है कि तुम्हें बस पढ़ाने की इजाजत है। मूचिन कहता है ठीक है, तुम ही पढ़ा लो। ये सुनकर योयो हंसती है। मूचिन सबसे कहता है कि एक मिनट, मुझे सबसे कुछ कहना है। आज से हम सब का मोटिव है योयो की हेल्प करना और इसके लिए हमें इस जगह को लर्निंग एटमॉस्फेयर बनाना होगा। सब उसकी बात से एग्री करते हैं। उसके बाद योयो अपने रूम में आती है और खुद से कहती है कि ये कोई मुश्किल नहीं है, अब मैं दिल लगाकर स्टडी करूंगी। ये कहते ही वो पढ़ने लगती है। काफी देर बाद उसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे होते। तभी मूचिन आता है और उसकी हेल्प करता है। वो उसके पास बैठ जाता है और उसे समझाने लगता है। पीछे से तीनों दरवाजे से झांक कर देखते हैं तो लिनशुरी कहता है कि वाओ, पढ़ना कितना अच्छा होता है ना। लिंग्यो कहता है नहीं, गेम खेलना ब्रेन एक्सरसाइज के लिए काफी अच्छा है। लीशिन जेलस होता है और कहता है कि काफी लेट हो गया है और अभी तक ये दोनों साथ बैठे हैं। तभी योयो पलटती है और कहती है कि मैं सब सुन सकती हूँ। ये सुनकर तीनों वहाँ से कल्टी मार लेते हैं। उसके बाद लीशिन योयो के रूम के बाहर चक्कर लगा रहा होता है और कभी कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा होता है क्योंकि वो बहुत जेलस हो रहा होता है। तभी लिंग्यो कहता है कि तुम इधर उधर भटकना बंद करोगे, मेरी आंखें थक गई हैं तुम्हें देखते देखते। लिनशुरी कहता है कि अगर तुम्हें योयो से मिलने का दिल कर रहा है तो अंदर चले जाओ। तो लीशिन कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मेरा उससे मिलने को दिल कर रहा है, मैं तो सिर्फ वॉक कर रहा हूँ क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ। उसके बाद लीशिन 2 गिलास पानी का लेकर जेलस होकर फिर से रूम में जाता है और कहता है कि तुम कब से पढ़ रही हो, तुम्हें प्यास लगी होगी ना, मैं तुम दोनों के लिए पानी लेकर आया हूँ। योयो और मूचिन दोनों उसे थैंक्स कहकर फिर से पढ़ने लग जाते हैं। लीशिन पीछे से उन्हें देखने लगता है तो मूचिन कहता है कि ये क्या घूर के देख रहे हो, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। लीशिन कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी टीचिंग स्किल देख रहा था, नॉट बैड। ये कहते ही वो मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वो न्यू बहाना बनाकर उनके पास जाता है और कहता है कि तुम पढ़ पढ़ के थक गई हो ना, ये लो मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आया हूँ, तुम खा लो। तभी मूचिन कहता है कि ओ, अब प्रेसिडेंट लीशिन ये काम भी करने लग गए हैं। ये सुनकर लीशिन उसे घूरने लगता है, फिर उसे इग्नोर करके योयो से कहता है कि ये लो एप्पल खाओ। योयो भी खाने लगती है तो मूचिन कहता है कि लगता है मैं यहाँ मौजूद ही नहीं हूँ, ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तभी योयो लीशिन से कहती है कि मैं पहले पढ़ लूँ फिर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर लूंगी। लीशिन कहता है ठीक है और फिर मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। वो चारों योयो की बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम्स पास करने में। लीशिन उसकी केयर करता है, मूचिन स्टडी में हेल्प करता है, लिनशुरी उसका मसाज करता है, तो लिंग्यो वो तो बस गेम खेलने ही आया है। फाइनली योयो अपना एग्जाम दे देती है और रिजल्ट का वेट कर रही होती है। सब लैपटॉप के पास बैठकर रिजल्ट देखने लगते हैं। योयो डर के अपनी आंखें बंद कर लेती है और लीशिन के पीछे छुप जाती है। तो लीशिन कहता है कि ऑर्डर दो, चेक करूं। योयो कहती है कि हाँ करो, अगर मैं पास हुई तो बताना, नहीं तो चुप रहना। लीशिन चेक करता है और कहता है कि तुम पास हो गई। योयो के साथ सभी बहुत खुश होते हैं। उसे खुश देखकर लीशिन को उस पर प्यार आता है तो उसका प्यार देखकर सब वहाँ से उड़ जाते हैं। योयो भी शर्मा जाती है। लिनशुरी कहता है कि ऐसी हरकतें हमारे सामने मत किया करो यार, हम सिंगल हैं। तो लीशिन टॉय उठाकर लिनशुरी को मारता है, लेकिन वो लिनशुरी को नहीं लगता क्योंकि उसका हाथ गायब हो जाता है और उसके साथ सभी के हाथ एक एक करके गायब होने शुरू हो जाते हैं। सब अपने हाथ योयो से छुपाते हैं ताकि उसे कुछ पता ना चल पाए और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।